फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी का डॉक्टर टेररिस्ट मॉड्यूल का सबसे कुख्यात, जो कि बॉम्ब बनाने के अंदर एक्सपर्ट था, डॉक्टर उमर इस ब्लास्ट से पहले तकरीबन 10 दिन नूह की हिदायत कॉलोनी में एक किराए के कमरे में रुका और यहीं पर रुककर यह बताया जा रहा है कि जब वो ब्लास्ट से पहले अपनी i20 कार लेकर निकला तो इसी घर के अंदर उसने अपने विस्फोटक सामान जो हैं वो यहां पर छिपा रखे थे। फिलहाल आप देखेंगे हरियाणा पुलिस की एसटीएफ, साथ ही लोकल पुलिस यहां पर मौजूद है और ये जो घर है काले रंग का गेट है। फिलहाल यहां पर एएसपी और पुलिस की टीम अंदर जांच करने के लिए पहुंची हुई है और इसी घर के अंदर यह बताया जा रहा है कि शोएब नाम का एक शख्स है और शोएब जो है वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के एक टेक्नीशियन के तौर पर वहां पर काम करता था और टेक्नीशियन के तौर पर काम करता था। उसकी साली का ये घर है जिसका फिलहाल दरवाजा बंद है और पुलिस की टीम यहां पर जांच करने के लिए पहुंची है। यह बताया जा रहा है कि इस पूरे ब्लास्ट के दिन से पहले तकरीबन 10 से 12 दिन उमर जो है यहां पर किराए पर रहा, अपनी i20 कार भी यहां पर लेकर आता था और जानकारी यह भी मिल रही है कि ब्लास्ट से पहले जब, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज उसकी कई जगह की सामने आई है, 30 अक्टूबर को यानी कि तकरीबन 10 दिन पहले उसने अल-फलाह यूनिवर्सिटी का प्रेमिसेस छोड़ दिया था, वो यहां पर रह रहा था और इसी घर के अंदर क्या इस तरीके का कोई विस्फोटक सामान यहां पर हो सकता है, इन तमाम चीजों की फिलहाल जांच की जा रही है। और इसी घर के अंदर बताया जा रहा है 10 से 12 दिन तक यहां पर वो रहा। क्या यहां पर किसी तरह की कोई लैब एस्टेब्लिश कर रखी थी? क्योंकि हमने देखा कि फरीदाबाद के अलग अलग जगहों पर, अलग अलग गांव के अंदर काफी बड़ी संख्या में विस्फोटक मिला था। 25 किलो अमोनियम नाइट्रेट, इसके साथ ही पूरी टीम यहां पर पहुंची है और जांच इस घर की लगातार की जा रही है। उसकी वजह यह है कि आखिरकार पता लग सके कि इस घर के अंदर क्या अभी भी कोई इस तरीके का संदिग्ध सामान यहां पर मिला है। फिलहाल घर की स्थिति हम आपको दिखा दें। यहां पर हरियाणा पुलिस की एसटीएफ की टीम पहुंची हुई थी और हमने बात करने की कोशिश की पुलिस प्रशासन से, लेकिन किसी ने बात नहीं की। इस घर के अंदर पुलिस की टीम अंदर पहुंची और यह बताया जा रहा है कि यहां पर उमर जो है वो यहां पर रुका था और उसके कुछ और साथी भी यहां पर आए दिन पहुंचते थे मीटिंग करने के लिए। और फिलहाल आप देखेंगे तो घर के अंदर ताला लगा हुआ है। एसटीएफ की टीम यहां पर जरूर पहुंची थी और यहां पर पहुंचने के बाद जांच की, क्योंकि ना केवल नूह की हिदायत कॉलोनी का ये घर, यहां पर आप सोचिए कि 10 से 12 दिन ब्लास्ट से पहले उमर यहां रहता था लैब असिस्टेंट की साली के घर पे और उसके बाद जब ये ब्लास्ट हुआ तो नूह के अलग अलग इलाकों से उसके सीसीटीवी फुटेज सामने आए, जिसमें कभी वो फिरोजपुर जिरका इलाका जो है वहां पर एक एटीएम में गया, जब वहां से पैसे नहीं निकले तो उसने एक गार्ड को बोला कि वो कहीं उससे एटीएम से पैसे निकलवा दे, वो उसको भी कुछ पैसे दे देगा। तो पूरी कड़ी से कड़ी जो है वो इस वक्त जोड़ी जा रही है। फरीदाबाद पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, हरियाणा पुलिस सिर्फ असिस्ट कर रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस से जब इंफॉर्मेशन मिली कि इनके हाइडआउट्स कहां कहां हो सकते हैं, उसके बाद हरियाणा पुलिस की नींद खुली और अब हरियाणा पुलिस इस घर के अंदर पहुंच के यहां पर हरियाणा पुलिस ने जांच की है ताकि पता लग सके कि आखिरकार इस घर के अंदर अगर एक संदिग्ध आतंकी रह रहा था तो उसके बारे में हरियाणा पुलिस को जानकारी क्यों नहीं मिली। इस शख्स को जानते हैं आप? एक बार शक्ल देखेंगे। क्या नाम है आपका? आकाश। आकाश, इसको जानते हैं? नहीं जानता। ये बगल के घर में रहता था, ये उमर है और डॉक्टर की ड्रेस में एक यहाँ पर कोई लड़का रहता था, उमर, अभी 10-12 दिन पहले रहता था पर पता नहीं, मैंने कभी नहीं देखा उसको। देखा नहीं? तो ये वैसे घर किसका है जिसको पता नहीं, मुझे नहीं आए, हम यहाँ पर किराए पर। अच्छा, नहीं है। अभी आपके यहाँ भी आई हुई थी पुलिस, कुछ क्या पूछताछ कर रही थी? वो बस नाम वाम वगैरह लिख के ले गए थे और बस थोड़ी बहुत पूछताछ करी थी उसने। अच्छा, कुछ उमर के बारे में पूछा था? नहीं कि यहाँ कौन रहता था, ऐसा कुछ? नहीं, उसके बारे में नहीं पूछा। उन्होंने पूछा था एक महिला थी, उसको पूछ रहे थे वो कहाँ है, मतलब नाम वगैरह छोड़। क्या नाम था उस महिला का जो यहाँ रहती थी? मुझे नहीं पता नाम कहा। क्या महिला, कौन महिला थी? हाँ, आप लोगों से क्या पूछा पुलिस ने? नु पूछ रहा का नाम, तुमने कुछ देखा के? अच्छा, हमने अभी 1 महीना भी ना हुआ, अभी आया हम। तो अभी यहाँ 10-12 दिन पहले कोई रह रहा था, कोई जानकारी उसके बारे में? किसका घर? हमने ना देखी, कुछ ना देखा हमने कुछ भी भैया। पड़ोस के लोगों का कहना है कि उन्हें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन आतंकी उमर ने न केवल यूनिवर्सिटी के अंदर बल्कि यूनिवर्सिटी
से बाहर यूनिवर्सिटी के लोगों से उसने मदद ली। अपने ही एक लैब की जो असिस्टेंट था शोएब, उसकी साली का ये घर है जहां पर फिलहाल ताला लगा हुआ है और कम से कम 10 से 12 दिन यहां पर वो किराए पर रहा, अपना एक हाइड आउट यहां पर बनाया। और ये बताया जा रहा है कि यहां पर भी काफी ज्यादा केमिकल जो है वो यूनिवर्सिटी से अलग अलग जगहों से यहां पर लेकर वो पहुंचता था और इस ब्लास्ट से पहले इसी घर से ये तमाम तैयारी करके वो यहां से निकला था, क्योंकि जो 2500 किलो अमोनियम नाइट्रेट एक घर से बरामद किया गया, 350 किलो एक दूसरे घर से बरामद किया गया फरीदाबाद में यूनिवर्सिटी अल-फलाह के बिल्कुल पास से। लेकिन जो बाकी का बचा हुआ अमोनियम नाइट्रेट था, जिसमें उसने व्हीकल फ्यूल का इस्तेमाल करके इतने बड़े ब्लास्ट को पैनिक में अंजाम दिया, वो इस घर के अंदर यहां पर बताया जा रहा है कि वो यहां पर उसने रखा हुआ था ताकि कानो कान किसी को खबर ना हो। और इसी की पड़ताल करने के लिए फिलहाल हरियाणा पुलिस की एसटीएफ जो है वो मौके पर यहां पर पहुंची हुई है। और जब हमने सवाल करने की कोशिश की हरियाणा पुलिस के एएसपी से, तो उन्होंने मीडिया से किसी तरह की कोई बात नहीं की। घटना के इतने दिनों तक आखिरकार हरियाणा एसटीएफ क्या कर रही थी, ये भी एक सवाल है कि नूह के घर के अंदर इस तरीके की गतिविधि की जा रही थी और हरियाणा पुलिस को कानो कान खबर नहीं थी। कैमरामैन जगदीश के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, नूह।